कहानी में अब तक हमने देखा था कि जियांगशन को पता चला था कि जिनी अमेरिका जा चुका है और वो काफी ज्यादा सैड हो गया था। आज के चैप्टर में हम देखते हैं कि जियांगशन का डांस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, वो काफी गलतियां कर रहा था। यहाँ उसे अपने टीचर से भी बात सुननी पड़ती है क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस बहुत ही जल्दी होने वाला था। पर जियांगशन तो केवल जिनी के बारे में सोचकर ही उदास था। यहाँ सॉन्गसिन भी ये नोटिस कर लेती है और वो तुरंत ही जियांगशन का मूड चेंज करने के लिए वहां पहुंच जाती है और उसे बताती है कि लाइव परफॉर्मेंस के दिन दो बहुत ही बड़े टीचर यहाँ आने वाले हैं। एक का नाम है जुनी और एक का नाम है लुओ शियांग। उन दोनों ने ही काफी सारे अवार्ड जीत रखे हैं। मुझे पक्का पता है कि वो तुम्हें अपने स्टूडेंट के तौर पर चुन लेंगे। जिस पे जियांगशन कहते हैं उन दोनों में से बेहतर कौन है। जिस पे सॉन्गशिन बताती है उन दोनों के डांस का तरीका बिल्कुल अलग है, तो ये डिसाइड कर पाना मुश्किल है। पर जो जुनी है उसका स्टूडियो काफी ज्यादा फेमस है। जियांगशन भी हैरान हो जाता है ये जानकर। तो सॉन्गशिन पूछती है क्या तुम उसके स्टूडेंट बनना चाहोगे। जिस पे जियांगशन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मुझे चुनेंगे। पर सॉन्गशिन उसे चीयर अप करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें पक्का चुना जाएगा। अब अगला सीन हमें जियांगशन का घर का दिखाया जाता है जहाँ वो बैठा इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे जिन्नी का कॉल आता है। जियांगशन तो काफी ज्यादा घबरा जाता है उसके चेहरे को देखकर। जिन्नी उससे कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ है जब मैं यहाँ हूँ। जिस पर जियांगशन कहता है पर तुम तो अमेरिका जा चुके हो ना। जिस पर जिन्नी हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगता है और तुरंत ही उसे बताता है कि मैं तो अपने घर पर हूँ। जियांगशन हैरान होकर कहता है कि लेईसोंग ने तो मुझे बताया कि तुम जा चुके हो। जिन्नी हंसने लगता है और कहता है मैंने उसे बोला था तुम्हें बता देने के लिए कि मैं बस कुछ देर के लिए अमेरिकन एम्बेसी जा रहा हूँ। उसने बेकार में ही तुम्हें डरा दिया। वैसे भी मैं जब भी जाऊंगा मैं तुम्हें बता कर ही जाऊंगा। जियांगशन कहता है कि मैं जानता हूँ और जिन्नी तुरंत ही उसे कहता है ज्यादा सोचना बंद करो। भले ही मैं कहीं भी चले जाऊँ हम कभी भी ऐसे कॉल पर बात कर सकते हैं। जियांगशन कहता है कि मैं जानता हूँ। अब जियांगशन जिन्नी से पूछता है कि मेरी लाइव परफॉर्मेंस होने वाली है, क्या तुम देखने आओगे। जिन्नी उसे पूछता है वो कब है। जिस पे जियांगशन बताता है अगस्त के महीने में। तभी जिन्नी अचानक से कुछ भी बोलना बंद कर देता है तो जियांगशन को लगता है कि शायद नेटवर्क नहीं आ रहा है। वो फोन को हिलाकर देखने लगता है। तभी जिन्नी उसे बताता है कि नेटवर्क की दिक्कत नहीं है, मैं ही कुछ सोच रहा था। जियांगशन उसे पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। जिस पे जिन्नी बताता है कि मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस में पक्का आऊंगा और तुम्हें मुझे डेट बताना होगा क्योंकि अगस्त के महीने में मुझे अमेरिका भी जाना है। जियांगशन पूछता है पर ऐसा क्यों। जिन्नी बताता है क्योंकि उस समय मुझे मेरे नए कोच से मिलने के लिए अमेरिका जाना है। इसे जियांगशन तो काफी हैरान हो गया था और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। पर जिन्नी तुरंत ही उसे समझाता है कि मैं वहां पर टाइम पर आ जाऊंगा तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए। जिस पर जियांगशन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारा सपना भी मेरे सपने जितना ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारा अमेरिका जाना जरूरी है तो तुम जाओ। तभी जिन्नी से कहता है सोन मेरी तरफ देखो, भले ही मुझे अपने फैमिली का प्राइवेट जेट लेकर वापस आना पड़े पर मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस नहीं मिस करूंगा, मुझ पर यकीन रखो। जियांगशन तुरंत ही हंसने लगता है और कहता है अमीर होना तो कितना अच्छा है। फिर जिन्नी उससे कहता है और जो कैंडी तुमने बनाई थी स्ट्रॉबेरी वाली उसे भी लेकर आना। और जियांगशन भी कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए बचा रखा है। अब अगले सीन में हम जियांगशन और सॉन्गशिन को साथ में देखते हैं जहाँ सॉन्गशिन कहती है तुम तो दिन प्रतिदिन मुझसे ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो। पर जियांगशन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ लेईसोंग आ जाता है पार्सल लेकर। सॉन्गशिन तो उसे देखकर कहती है आ गया बेवकूफ। लेईसोंग वहाँ आकर उनके बीच में बैठ जाता है और सॉन्गशिन को कैंडी देता है। सॉन्गशिन कहती है वैसे परिया कैंडी खाती तो नहीं है पर मैं ले लेती हूँ और तुरंत ही चॉकलेट को ले लेती है। तभी जो लेईसोंग होता है वो जियांगशन को ब्रेकफास्ट देता है और कहता है कि इसे खा लो। जियांगशन तुरंत ही उठाकर खाने लगता है। तभी अचानक से सॉन्गशिन देखती है और वो चिल्ला कर कहती है लेईसोंग। लेईसोंग कहता है बोलो क्या हुआ। जिस पे सॉन्गशिन कहती है कि तुम इतना महंगा खाना कहाँ से लेकर आए। बेचारा जियांगशन तो महंगा सुनते ही सारा दूध उगल देता है। पर लेईसोंग कहता है चिंता मत करो सोन, तुम इसे खा सकते हो, ये मुझे जिनी ने दिया है। वो अमेरिका जा रहा है ना तो उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। और सॉन्गशिन भी फिर खाना खाने लगती है। तभी लेईसोंग जियांगशन को कुछ और भी देता है। जियांगशन तो हैरान हो जाता है उसे देखकर और कहता है ये तो बैलेट शूज है। लेईसोंग बताता है कि ये जिनी ने तुम्हारे लिए खरीदे हैं, अगर इसमें साइज में डिफरेंस हुआ तो बता देना, मैं एक्सचेंज कर दूंगा। पर जियांगशन कहता है कि ऐसा नहीं होगा, जिनी को सारा साइज पता है मेरा, उसे तो मेरे कपड़ों का भी साइज पता है। जिस पर ये दोनों हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब जियांगशन लेईसोंग को स्ट्रॉबेरी का जैम देता है और कहता है ये जिनी को दे देना, ये मैंने उसके लिए खुद से बनाया है, उसे दे देना। जिस पर लेईसोंग कहता है ठीक है। पर तभी सॉन्गशिन कहती है तुम दोनों तो काफी ज्यादा चीजी हो। लेईसोंग कहता है अभी तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। और वो तुरंत ही जियांगशन का फोन दिखाता है जिसमें एक लौता जिनी का नंबर था और जियांगशन केवल जिनी से बात करता था। और ये कहते हुए सॉन्गशिन और लेईसोंग जियांगशन को चिढ़ाने लगते हैं। जिस पर जियांगशन तुरंत ही कहता है जैसे तुम दोनों भी जो चॉकलेट एक्सचेंज करते हो वो भी काफी ज्यादा चीजी है। जिस पर लेईसोंग और सॉन्गशिन तुरंत ही दूसरी तरफ
देखने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। लेसोंग भी कह देता है वो चॉकलेट तो मुझे सैलेड के साथ फ्री में मिली थी, इसीलिए मैंने वो सॉन्गसिन को दे दी। इस पे सॉन्गसिन तुरंत ही भड़क कर कहती है तो तुमने मुझे फ्री की चीजें चिपकाई। लेसोंग को तुरंत ही कहता है कि मैं झूठ कह रहा था, मेरी जान बख्श दो, मैं तो वो तुम्हारे लिए ही खरीद कर लाया था। पर सॉन्गसिन कहती है केवल तुम झूठे हो। और यहाँ लेसोंग की कुटाई चालू हो जाती है और जियांगशन हंसते हुए उनकी तरफ देखने लगता है और सोच रहा होता है कि मैं होप करता हूँ जिन्नी को मेरा जैम पसंद आए। अब अगले सीन में हम जिनी को देखते हैं जो कि अमेरिका में होता है और जियांगशन से वीडियो कॉल कर रहा था। वो उससे पूछता है कि क्या तुम नर्वस हो, जिस पे जियांगशन बताता है कि बिल्कुल नहीं, पर अब तुमने पूछ लिया तो मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। जिनी कहता है कि घबराओ मत, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी जाएगी, मुझे तुम पर भरोसा है। फिर जिनी जियांगशन से कहता है कि कल वही जूते पहनना जो मैंने तुम्हें दिया है, जिस पर जियांगशन मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, और जिनी भी उससे कहता है कि कल मिलते हैं। अब अगले सीन में हम जिनी को देखते हैं जो कि वहीं पे फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। तभी वो देखता है कि उसकी फ्लाइट डिले हो चुकी है, यानी वो टाइम पर चाइना नहीं पहुंच पाएगा। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आज जियांगशन के परफॉर्मेंस वाला दिन था और यहाँ आज वो लोग एक डांस को परफॉर्म करने वाले थे जो कि एक गॉड की कहानी है। जब वो धरती पर आया था तो अपने साथ काफी सारा फॉर्च्यून लेकर आया था। वो गॉड ना ही कोई मेल है ना ही कोई फीमेल। लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं पर उसे डरते भी हैं क्योंकि उसके गुस्से ने पहाड़ों और नदियों को ही तबाह कर दिया था और एंड में उसने अपने आप को एक बाज में बदलकर हेवन की ओर वापस उड़ गया। यहाँ जो टीचर होती है वो सॉन्गशिन और जियांगशन को इसी के बारे में समझा रही होती है कि तुम्हें आज इसी परफॉर्मेंस को करना है। सॉन्गशिन तो काफी घबराई हुई थी। वो कहती है कि जियांगशन तो मेरा डांस भी काफी अच्छे से कर लेता है, मुझे काफी डर लग रहा है। इस पर टीचर कहती है कि अब परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी समय नहीं है तो तुम्हें भी डरना नहीं चाहिए, जाकर जल्दी से अपने कॉस्ट्यूम और मेकअप को पहन लो। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्गशिन को देखते हैं जो कि तैयार होकर जियांगशन के पास जा रही होती है और वो काफी प्यारी लग रही थी। यहाँ जियांगशन का तो भी मेकअप चल रहा था। जियांगशन उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़े काफी खूबसूरत है, जिसपे सॉन्गशिन कहती है कि तुम्हारा मेकअप भी। यहाँ सॉन्गशिन जियांगशन से कहती है आज के परफॉर्मेंस में हमें उस देवता का रोल निभाना है पर मुझे लग रहा है कि मैं गड़बड़ कर दूंगी। और तभी सॉन्गशिन मेकअप आर्टिस्ट को कहती है कि जियांगशन को आज काफी सुंदर बनाना, वो हमारा इकलौता मेल डांसर है। अब हम बाहर ऑडिटोरियम का सीन देखते हैं। जियांगशन के दोस्त वहां आ चुके थे परफॉर्मेंस को देखने के लिए। वो लोग चेयर में बैठ रहे होते हैं कि तभी अचानक से किंगलिंग के बगल में एक लड़का आकर बैठ जाता है और वो घबरा जाती है। तो मौशा उसके सामने आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर लेसोंग बताता है कि मैं भी जियांगशन का दोस्त हूँ। इस पर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम ही बाय जिनी हो जो उसे काफी महंगे गिफ्ट देता है। इस पे लेसोंग चिल्ला चिल्ला कर हंसने लगता है और कहता है कि नहीं, पर बाय जिनी अब तक यहाँ नहीं आया है। और यहाँ हम सीक्रेटली उस ओल्ड मैन को भी देखते हैं जो कि परफॉर्मेंस देखने के लिए आए थे। यहाँ लेसोंग उन्हें बताता है कि वो जिनी के लिए जगह रखने के लिए आया है। तभी जो सॉन्गशिन होती है वो देख लेती है कि उनके सभी दोस्त वहां पर आ चुके थे। वो तुरंत ही जियांगशन को बताती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को देख सकती हूँ। और यहाँ जो जियांगशन होता है वो बार बार जिनी को कॉल कर रहा था पर जिनी का कॉल नहीं लग रहा था। तभी टीचर आ जाती है और कहती है चलो परफॉर्मेंस का टाइम हो चुका है और वो सीन वहीं पे कट हो जाता है। अब हमें परफॉर्मेंस से ठीक पहले का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक काफी हैंडसम सा लड़का आ जाता है जिसका नाम है लुओ शियांग और ये चाइना का दूसरा सबसे बड़ा डांसर है। यहाँ सॉन्गशिन तो उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये कितना ज्यादा हैंडसम है और काफी खुश होती हुई कहती है कि कौन जाने अगर वो हमें अपना स्टूडेंट बना ले। इस पे जियांगशन भी हंसने लगता है और कहता है पक्का। फिर सॉन्गशिन तुरंत ही जियांगशन को अपने साथ लेकर जाने लगती है और कहती है कि टीचर हमें बुला रही है चलो। और यहाँ जो जियांगशन होता है वो अभी भी जिनी का इंतजार कर रहा था और सोचता है कि आखिर वो मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। वही हम जिनी को देखते हैं जिसका प्लेन अभी अभी लैंड किया होता है और वो देखता है कि जियांगशन ने उसे मैसेज किया था कि उसका परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है, अगर जिनी नहीं भी आ पाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जियांगशन उसके लिए वीडियो बनवा ले रहा है। जिनी कहता है ये बेवकूफ, इसमें पेशेंस नाम की तो चीज ही नहीं है और वो तुरंत ही एरोप्लेन से उतरते ही वहां से भागने लगता है। वहीं स्टेज पर वायलिन और ओपेरा का परफॉर्मेंस चल रहा होता है। यहाँ किंगलिंग तो माशा से कहती है कि कितने सारे लोग आए हुए हैं, कितने सारे रिपोर्टर है, जिस पर माशा कहता है तुम देखना जियांगशन के परफॉर्मेंस होते ही ये सभी लोग उसके पास भागते हुए चले जाएंगे। यहाँ सुबह तो लेसोंग से पूछता है कि जिनी अब तक क्यों नहीं आया, पर यहाँ लेसोंग तो ओपेरा का गाना सुनते ही सो चुका था। पर तालियों की आवाज से वो जाग जाता है और वो कहता है क्या मैंने नन्हे स्वान का परफॉर्मेंस मिस कर दिया, आखिर ये मैंने क्या कर दिया। तो सुबह बताता है कि नहीं, अभी जियांगशन का परफॉर्मेंस नहीं हुआ है पर अब कुछ ही देर में उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला था। यहाँ जिनी अपने कार में होता है जो कि अपने ड्राइवर को जल्दी चलाने को कह रहा था क्योंकि वो परफॉर्मेंस मिस नहीं करना चाहता था। और वहीं ऑडिटोरियम में तो माशा तुरंत
तुरंत ही जियांगशन को चीयर करने लगता है क्योंकि उसकी बारी आ चुकी थी। वहीं खड़ा जियांगशन अभी भी जिन्नी का इंतजार कर रहा था, पर वो देखता है कि जिन्नी अब तक नहीं पहुंचा था। सॉन्गशिन भी उससे पूछती है कि जिन्नी अभी तक नहीं आया, जिस पर जियांगशन कहता है कोई बात नहीं, अगर वो परफॉर्मेंस मिस भी कर दे तो हमारे पास वीडियो है और मुझे यकीन है कि वो आएगा, और वैसे भी ये परफॉर्मेंस मेरी है तो मैं अपना बेस्ट दूंगा। यहाँ सॉन्गशिन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दोस्त आए हैं, जिस पे जियांगशन बताता है कि हाँ सब कोई आए हैं और मेरे पेरेंट्स भी आए हैं, ये मेरी पहली बार है जब मैं उन सभी के सामने डांस करूंगा। तभी अचानक से सॉन्गशिन कहती है मेरे पेरेंट्स भी आए हैं, पर आज ये आखिरी बार है जब मैं उनके सामने डांस करूंगी। जियांगशन हैरान होकर पलटता है, जिस पर सॉन्गशिन बताती है कि अब मैं सीनियर ईयर में आ चुकी हूँ, मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना होगा और कॉलेज जाना होगा, इसीलिए मैं डांस को कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए आज इसी परफॉर्मेंस के बाद मैं डांसिंग छोड़ रही हूँ। जियांगशन हैरान होकर उसकी तरफ देखता है और कहता है सॉन्गशिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जिस पर सॉन्गशिन कहती है सामने की तरफ देखो, अब हमारी बारी है तो चलो डांस करते हैं। और उन दोनों की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है और साथ में हमें एक नरेशन भी दिखाया जाता है जो कि जियांगशन का था। वो कहता है मैं 12 साल का था जब मैं अपने सपने से मिला था, जिसने मुझे एक नई दुनिया का रास्ता दिखाया। मुझे पता चला कि मेरी सारी ताकत मेरे पैरों में है, मैं उनसे कूद सकता हूँ, मैं उनसे भाग सकता हूँ, मैं अपने पैरों की मदद से कहीं भी जा सकता हूँ। मेरे सपना, मेरा पैशन आग की तरह मेरे अंदर जल रहा है जब मेरी मदद करता है अपने प्रॉमिस को पूरा करने में। और वहीं साथ में इनका परफॉर्मेंस भी चल रहा था। नरेशन में आगे जियांगशन कहता है मैं हमेशा बिना डरे आगे बढ़ता रहा और अपनी हिम्मत हमेशा बनाए रखी ताकि मैं उन सितारों तक पहुंच सकूं जिन्हें मैं छूना चाहता हूं। और पहला परफॉर्मेंस यहीं पे खत्म हो जाता है और हम देखते हैं किंगलिंग की आंखों में आंसू आ चुके थे। वहीं हम बैक स्टेज में देखते हैं जहां जियांगशन अब अगले परफॉर्मेंस के लिए तैयारी कर रहा था। तभी वहां पे अचानक से सॉन्गशिन आ जाती है जो कि कहती है तुम्हारा परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा अच्छा था। उसके आंखों में आंसू आ रहे थे और यहाँ मेकअप आर्टिस्ट कहती है बच्चे ऐसा करने का सोचना भी मत, मुझे सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तभी अचानक से वो लोग नोटिस करते हैं कि जियांगशन की पैंट तो फट चुके थे। सॉन्गशिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जियांगशन कहते हैं क्या तुम्हारे पास सुई धागा है, मैं इसे अभी सिल लेता हूँ, या कोई एक्स्ट्रा पैंट वगैरह है जिसे मैं पहन सकूं। सॉन्गशिन बताती है कि नहीं, क्योंकि सारे कपड़े कस्टम मेड है तो इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होगा, और अगर तुमने सिलाई की भी तो ये पैंट ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, और तुम हमारे इकलौते मेल डांसर हो तो तुम्हारे कपड़े ला पाना भी मुश्किल है। तभी वहां से अगला परफॉर्मेंस शुरू होने की अनाउंसमेंट होने लगती है और ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। जियांगशन कहता है रहने दो, मेरे पास जो एक्स्ट्रा पैंट पड़े हैं मैं अपने घर वाले ही कपड़े पहन लेता हूँ। पर तभी अचानक से सॉन्गशिन उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है जियांगशन तुम मेरे डांस स्टेप को जानते हो है ना। जियांगशन कहता है ये तुम क्या कह रही हो, वैसे भी मैं अपने घर के कपड़े पहनकर भी डांस करूंगा तो टीचर लिन खुशियां होंगी जब तक कि मैं अच्छे से डांस करूं। इस पर सॉन्गशिन कहती है कि ये टीचर लिन की बात नहीं है जियांगशन, तुम डांस अपने लिए करते हो ना कि किसी और के लिए। और अचानक से वो जियांगशन की तरफ देखने लगती है और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। वो कहती है जियांगशन आज तुम्हें यहाँ कोई ना कोई टीचर तो पक्का चुनेगा क्योंकि आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमें जियांगशन नरेट करते हुए बताता है कि मुझे काफी लंबे समय के बाद सॉन्गशिन की उस बात का मतलब पता चला। उसके शब्द काफी ज्यादा भारी थे और मुझे काफी देर के बाद समझ आया कि वो मुझसे क्या कहना चाहती थी। और तभी हम देखते हैं एक दरवाजा खुलता है और हाँफते हुए वहाँ जिनी पहुंच चुका था। जिनी काफी ज्यादा थक गया था वहाँ पे क्योंकि वो भागते हुए आ रहा था और वो घबराते हुए सामने की तरफ देख रहा होता है कि कहीं जियांगशन का परफॉर्मेंस खत्म तो नहीं हो गया। और यहीं पे आज का चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। गाइस अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।